तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान में खनिज संसाधन देख रहे हैं। राजस्थान में खनिज संसाधन के पार्ट फर्स्ट में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा। राजस्थान ज्योग्राफी में ये सारी ज्योग्राफी में ऐड करती जा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट से देखिएगा। तो राजस्थान में खनिज संसाधन का जो पिछला हमने पार्ट फर्स्ट देखा था, उसमें हमने खनिजों की सीट देखी थी। तो ये पार्ट 2 देखने के पहले देखिए आपके सामने ऐसी सीट पार्ट फर्स्ट में मैंने बताई थी। ये 1 बाय 1 आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए रहेंगे, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो हम धात्विक खनिज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो बहुमूल्य खनिज है, और ये जो धात्विक खनिज के दो प्रकार है ना, एक तो लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। मतलब इसमें लोहे की मात्रा है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं है। तो आज हम इन तीनों लोह धातु खनिजों को कंप्लीट करेंगे। साथ में जो बहुमूल्य खनिज है, सोना चांदी, उनको कंप्लीट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम सभी खनिजों को कवर करेंगे। तो सीट देखकर आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज होते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनियम। ठीक है, तो हम सोना चांदी की यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले बहुमूल्य खनिजों में। तो सबसे पहले सोना देखिए, यह है द्वितलीय जो आग्नेय चट्टानें हैं, यहाँ से मिलता है फ्रेंड्स। भारत में कर्नाटक के कोलार जिले में इसका सर्वाधिक जो है अथाह भंडार है। तो सीधा सीधा है, भारत में कर्नाटक सोने में अग्रणी है, कोलार जिला। यहाँ की खाने जो है वो विश्व की सबसे गहरी खाने हैं, कर्नाटक के कोलार जिले की। यहाँ से हमें सोना प्राप्त होता है। खेतड़ी में सोना ताम्र अयस्कों के सह उत्पाद के रूप में मिलता है। जो अपना खेतड़ी है ना, जो वहां पर तांबा भी मिलता है ना, तो तांबे के साथ सोना मिलता है अपने वहां पे। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में मिलता है। तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना मुक्त अवस्था में मिलता है। फिर इसके उत्पादित क्षेत्र देख लीजिए। आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र है, वो बांसवाड़ा का है। ये सोने का खनन यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो मतलब मुख्य जो भंडार है वो बांसवाड़ा में है, राजस्थान में देखे तो, है ना। भारत में तो कर्नाटक हो गया, और राजस्थान में बांसवाड़ा में सोने के जो है भंडार है, वहां से ये खनन कार्य हो रहा है। और मुख्य क्षेत्र है आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र, बांसवाड़ा। ठीक है। अन्य में अगर हम देखें तो बांसवाड़ा के साथ उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। डूंगरपुर में चादर की पहाड़ है, यहाँ पर सोने का जो है खनन कार्य हो रहा है। तो ये हमने मुख्य बातें देख ली सारी सोने की। नेक्स्ट चलते हैं चांदी। चांदी को रजत भी कहते हैं। राजस्थान में भारत की 90% चांदी निकाली जाती है। भारत की 90% चांदी राजस्थान में निकल रही है, देखिए आप। ठीक है, तो चांदी देखो किसके साथ मिलती है? सीसा, जस्ता और तांबा के साथ मिलती है। मतलब मुक्त अवस्था में सोना मिल रहा है। बाकी देखिए, मुक्त अवस्था में सोना मिल रहा है, जबकि सोना भी ताम्र अयस्कों के साथ मिल जाता है। बाकी मुक्त अवस्था वाली बात सोने के साथ है। अब चांदी तो इनके साथ मिलती है भाई। ठीक है, सह उत्पाद हो गई है। सीसा, जस्ता और तांबे के साथ चांदी मिल रही है। राजस्थान में जो भारत की 90% चांदी मिल रही है। यूज किस किस में होता है? चांदी के गहने बनते हैं, सिक्के बनते हैं। फोटोग्राफी में जो मुलम्मा चढ़ाया जाता है, उसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है। अब इसका क्षेत्र देख लीजिए। देखिए, सीसा, जस्ता, चांदी में ही राजस्थान फर्स्ट नंबर पे नहीं है। सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी, इन सब में राजस्थान अव्वल नंबर पर है। इसके उत्पादित क्षेत्र देख लीजिए। जावर उदयपुर में है। ये मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाला था, आपके अधिकतर आंसर जो है बहुत अच्छा है। तो जावर उदयपुर में, अगुचा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में चांदी का खनन हो रहा है। अब सीधी सी बात है, सीसा जस्ता का भी हो रहा है। चांदी के भंडार और उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है ही। अब चांदी के मुख्य अयस्क पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो चांदी के मुख्य अयस्क है अर्गेनाटाइट, पायराजाइराइट और हॉर्न सिल्वर। ठीक है, और चांदी अयस्क का शोधन देखो ये मिक्स में मिलेगी, तो शोधन का कार्य होगा। मतलब इन सभी धातुओं को अलग अलग किया जाएगा। वो काम कहाँ हो रहा है? तो चांदी को जो फ्री किया जाता है अन्य अयस्कों से, वो हो रहा है डुड्डू। ढूंढू गांव है बिहार का, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये चांदी से संबंधित आप रिपीट करके देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें आ गई है यहाँ पे। हमने बहुमूल्य धातुएं सोना और चांदी देख लिया। अब देखो लोहा खनिज, अभी मैंने पिछली सीट बताई थी पार्ट फर्स्ट की। तो लोहा खनिज में आएगा लोहा, टंगस्टन, मैग्नीज। तो इस वीडियो में हम तीनों को भी देख लेंगे। ये इसमें मतलब लोहे की मात्रा पाई जाती है तीनों में। लोहा तो लोहा है ही, बाकी टंगस्टन, मैग्नीज, ठीक है, ये सभी लोहा खनिज है। सबसे पहले लोहा देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये कौन सी चट्टानों से मिलता है? तो लोहा धारवाड़ और कडप्पा चट्टानों में मिलता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक की बात करें तो बाराबिल कोयरा घाटी है ओडिशा की। तो बाराबिल कोयरा घाटी ओडिशा में भारत का सर्वाधिक लोहा प्राप्त होता है।
ये हो गई भारत की बात। अभी राजस्थान देख लेंगे हम, ठीक है। अब खनिज उद्योग की आधार धातु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खनिज उद्योग की आधार धातु। अब मुख्य बेस पर जितने भी उत्पाद है उसका मुख्य बेस लोहा ही होती है, ठीक है। तो मुख्य धातु हो गई लोहा। भारत में 65 से 85% तक लोहा प्राप्त होता है और अपने भारत में जो है लोहे का निर्यात भी बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यहाँ लोहे के भंडार है बहुत ज्यादा। अब मुख्य लोहे अयस्क, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th की आपको एसएसटी की बुक में भी मिल जाएंगे। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो देखो, मुख्य लोहा अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसमें से हेमेटाइट और लिमोनाइट ये भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। कौन सा लोहा मिलता है भारत में? हेमेटाइट और लिमोनाइट। इसमें से हेमेटाइट सबसे ज्यादा मिलता है। अब इधर आप क्रम देख लीजिए, हेमेटाइट सबसे बेस्ट लोहा होता है, ठीक है, सबसे उच्च श्रेणी का लोहा होता है हेमेटाइट। फिर दूसरे नंबर पर मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर साइडराइट। अब मैंने यहाँ बताया हेमेटाइट और लिमोनाइट मिल रहा है, मतलब फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का मिल रहा है, जिसमें से हेमेटाइट हमारे यहाँ सब सर्वाधिक मिल रहा है। तो अपने उच्च किस्म का जब लोहा मिल रहा है, लोहा इसके मिल रहा है, ठीक है, तो इससे प्रॉफिट भी इस खनिज से बहुत ज्यादा होता है भारत को। राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र देख लेंगे लोहे के, तो भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र, सीधा सीधा तिरंगा क्षेत्र का है। भीलवाड़ा में कौन सा अयस्क निकल रहा है? लोहा अयस्क निकल रहा है। इसके अलावा मोरिजा बानोला क्षेत्र जयपुर में है, देखो मोरिजा बानोला क्षेत्र ये जयपुर में लोहा निकल रहा है। नीमला रायसेला क्षेत्र दौसा में, टोंडा क्षेत्र सिंघाना झुंझुनू में, नाथरा का पोड़ थुरहुंडेर ये उदयपुर में, नीम का थाना ये जो अलग बन चुका है अभी जिला, और थोई रामपुरा ये पहले सिक्कर में आ रहे थे, बाकी नीम का थाना भी अलग हो गया। तो ये हमने लोहे की बात की है, और लोहे से संबंधित काफी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आप उसको रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा लोहा खनिज टंगस्टन। टंगस्टन की बात करें तो देखो, टंगस्टन और मैंगनीज ये दो धातुएं ऐसी है जो लोहा खनिज तो है, मतलब इसमें लोहे की मात्रा है, लेकिन ये लोहे में टंगस्टन और मैग्नीज मिलाकर जो भारी हथियार वगैरह हैं, है ना, जो टैंक वगैरह है ये बनाए जाते हैं। भारी जो लोहा होता है उसमें ये टंगस्टन और मैग्नीज मिक्स होता है, ठीक है। तो टंगस्टन भारत में, राजस्थान, देखो लोहे में हम अव्वल चल रहे हैं तो भारत में टंगस्टन में भी राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है। यह धातु उच्च ताप पर भी नहीं पिघलती है। देखो जितने भी हम खनिज देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा प्लीज। सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है, और इसका गलनांक जो होता है वो 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो इतना हाई गलनांक चल रहा है तो सीधी सी बात है ये पिघलेगा नहीं, इतना इसका जो गलनांक इतना हाई चल रहा है। तो ये जो भारी हथियार वगैरह है, भारी जो बड़े बड़े टैंक है, लड़ाई के जो युद्ध के हथियार है, वो सब लोहे में टंगस्टन मिलाकर जो है बनाए जाते हैं। ओके, तो टंगस्टन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। टंगस्टन के अयस्क देखें तो देखो वोल्प्रोमाइट, वुल्फ्रोम और शीलाइट, ठीक है। उसमें से वोल्प्रोमाइट अपने डेगाना में मिलता है, डेगाना नागौर में पड़ता है, यहाँ मिलता है वोल्प्रोमाइट। ओके, इसके अलावा टंगस्टन विद्युत का सुचालक होता है, और इसी कारण जितने भी विद्युत बल्ब है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन की ही बनती है, क्योंकि ये इसमें विद्युत का जो है ये कंडक्टर है। ओके, टंगस्टन का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े जो है दुर्ग बनेंगे, बड़े बड़े जो भारी भारी जो हथियार वगैरह बनेंगे, उसमें सारों में जो लोहा यूज होगा उसमें टंगस्टन मिक्स होता है, ठीक है। तो ये मजबूत हो जाता है टंगस्टन मिलाने के बाद में लोहा। तो इससे रडार बनेंगे, भारी बंदूकों की नालियां बनाई जाती है, टैंक भेदी यंत्र बनाए जाते हैं, और प्रक्षेपास्त्र आदि टंगस्टन मिला लोहा यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। लोहे और टंगस्टन के मिश्रण से जो इस्पात काटने के बड़े बड़े यंत्र बनते हैं, ड्रिलिंग बिट्स बनती है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। राजस्थान में इसके क्षेत्र देख लेते हैं तो नागौर का डेगाना भी आया था, नाना कराब क्षेत्र पाली, आबू रेवदर बालदा क्षेत्र सिरोही, और लादेरा साकुण अजमेर, यहाँ से टंगस्टन जो है खनन किया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है, ठीक है। बाकी आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर दी जा रही जो नॉलेज है वो प्लीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। तो दोस्तों लोहे के बाद में हमने देख लिया टंगस्टन। अब तीसरा लोहा धातु, इसमें भी लोहे की मात्रा होगी, लोहे के साथ मिल रहा है ये, तो इसमें हम देखेंगे मैग्नीज। सबसे पहला ये अवसादी सेलों से मिलता है, और मैग्नीज का प्रमुख अयस्क होते हैं साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पायरोलूसाइट, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज के भंडार कर्नाटक में है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि
सोने के सबसे ज्यादा भंडार हमने अभी कर्नाटक के किस जिले में देखे थे? सर्वाधिक जो उत्पादन है ओडिशा में। देखो सबसे ज्यादा भंडार मैग्नीज का कर्नाटक में है और उत्पादन ओडिशा में बोनाई क्योंझर बेल्ट से हो रहा है। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार बांसवाड़ा में मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर मैग्नीज मिल रहा है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का लीलवाड़ा, तलवाड़ा, सागवा और कालाबूटा क्षेत्र है, इस बेल्ट से मिल रहा है बांसवाड़ा में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है उदयपुर और फिर है राजसमंद। तो उदयपुर के देवारी क्षेत्र में और राजसमंद के नाथद्वारा में भी इसका खनन किया जा रहा है। यूज देख लीजिए तो मैग्नीज का जो यूज है सेम है जैसे टंगस्टन देखा था, वैसे इस्पात की जो मिश्र धातुएं हैं उसमें इस्पात की मिश्र धातुओं को बनाने में कच्चे माल के रूप में टंगस्टन का मतलब लोहे और टंगस्टन और मैग्नीज का प्रयोग करके जो भारी जो इस्पात की चीजें बनाई जाती है। ठीक है। इसके साथ में मैग्नीज का यूज ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक में, पेंट में और बैटरी निर्माण में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे लोहा खनिज, लोहा मैग्नीज और टंगस्टन और बहुमूल्य खनिज सोना और चांदी। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।